रखो ना अपने अंदर, जब तुम पेशेंस रखोगे ना, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। तुम रह गए, तुम रह गए, तुम रह गए, अरे डे हाई चला गया, डे हाई लो चला गया, भाई इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न, इतना ज़्यादा चीज़ें कैसे हो सकती है तुम्हारे अंदर? तुम चुपचाप 5 मिनट की कैंडल लगाओ, टॉक टू द चार्ट, अंडरस्टैंड द चार्ट, चार्ट व्हाट यू वांट टू से। एक चार्ट ने ये 9-15 17 तारीख है आज, इसने यहाँ से बुलिश कैंडल बनाई, इसने लो बनाया 53,372 का, हाई बनाया 53,515 का, 53,375, 53,515, ये न्यूमेरिकल्स नंबर माइंड में फिट रख लो। इस 53,515 इज लाइक दैट कि वो वहाँ पे उस चार्ट को टच करने गई, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल में तुमने यहाँ पे कॉल में एंट्री ली थी 53,500 की कॉल में, 53,500 की कॉल थी, यहाँ पे जाओ, 53,500 की कॉल में कॉल भाग रही थी, तुमने एंट्री ले ली, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ देना था, यू शुड नो, यू शुड अवेयर अबाउट स्टॉप लॉस, यू शुड अवेयर अबाउट लॉस। व्हेन यू आर अवेयर अबाउट लॉस एंड स्टॉप लॉस, तो यू आर द अनप्रिडिक्टेबल वुमेन इन द वर्ल्ड एंड यू कैन द मेक इन लैक्स, करोड़। बोलने से कुछ नहीं होता भाई। यहाँ पे तुम 9-15 पे देखना, इसने हाई मतलब, चलो 5 मिनट की, हम 5 मिनट का देख रहे हैं, 5 मिनट में देख लेना, ठीक है। 5 मिनट में देखना, 5 मिनट में 17 तारीख, नो ये वाला भाई, इसने यहाँ पे बुलिशनेस शो की, इसी कैंडल शोइंग द बुलिशनेस की कितनी बुलिश है, और तुमने इसके टॉप पे बाई की 558 पे बाई। भाई कहाँ से बाइंग कर रहे हो, काय को बाइंग कर रहे हो, काय को 3,000 रुपये दे रहे हो अपना, क्यों दे रहे हो भाई? टॉक टू द चार्ट भाई, चार्ट को बनने दो, चार्ट को देखने दो, स्टॉप लॉस को ध्यान रखो भाई। तुम्हें स्टॉप लॉस नहीं देना, तुम्हें सिर्फ पैसा लेना, तुम्हें स्टॉप लॉस नहीं देना, सिर्फ पैसा देना भाई। ये वाली मेंटेलिटी से ज़्यादा पैसा नहीं आएगा, मतलब 10-20 हज़ार जिस दिन जाएगा उस दिन पूरा 1 लाख जाएगा। तो जिस दिन तुम्हें 1 लाख वाली बनाने की हिम्मत रखनी है, तो भाई थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा टॉक टू द चार्ट। 5 मिनट की कैंडल बनने दो, 2.5 कैंडल है, कैसी है, उसका हाई ब्रेक हो रहा है नहीं हो रहा, उसका लो ब्रेक हो रहा है नहीं हो रहा, वो कैसे बन रही है, कैसे काम कर रही है, कैसे स्विंग बना रही है, कैसे कर रही है, 15 मिनट में क्या बना रही है, 15 मिनट का भी तो 15 मिनट का भी तो पेशेंस रखो भाई। तुम्हें ऐसा फोमो, इतना ज़्यादा फोमो कि अरे अरे मेरे को छोड़ के चला जाएगा, अरे अरे मेरे को छोड़ के चला जाएगा। भाई कैसे छोड़ के चला जा सकता है तुम्हें कोई? भाई तुम्हें यहाँ पे टॉक टू द चार्ट, व्हेन यू आर टॉक टू द चार्ट, तो चार्ट चार्ट टॉक टू यू, तो चार्ट तुमसे बातें करेगा, तो चीज़ें ना बहुत ईजीली हो जाएंगी वहाँ पे, ठीक है। तो यू शुड टॉक टू द चार्ट व्हेन यू, जैसे तुमने बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होके सुबह वाला ट्रेड लिया, देखो 9:17 पे, बस 2 मिनट ही तो हुए थे भाई। ये 511 से 15 देखो देखो देखो, सिंपल कैलकुलेट करो भाई। 511 से जब भाव 511 से भाव 599 चला गया, 88 पॉइंट, स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा यार? लॉस के बारे में भी तो सोचो कि मेरा 88,800 रुपये का लॉस होगा, 88 है ना, 88 पॉइंट का लॉस था ना, 105, भाई 9,240 रुपये का लॉस है भाई। सिंपल कैलकुलेशन रखो, कैलकुलेशन जब तुम्हारी स्ट्रांग होगी ना, जब भी तुम जीत पाओगे, जब तुम्हारा ब्रेन स्ट्रांग होगा ना, जब तुम ही जीत पाओगे। विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट स्ट्रांग ब्रेन, विदाउट योर साइकोलॉजी, यू कांट विन। ये कैलकुलेशन 9,240 रुपये भाई, ये कैलकुलेशन 88.9,240 रुपये का लॉस, 9,240 रुपये का लॉस, ठीक है। 17-18 1 मिनट के अंदर अंदर तुमने 59, 89 में बाई की, -59, भाई 30 रुपये चले गए, 30 × 105 भाई 3,150, 3,150। अब तुम जाके देखो, लॉस जाके देखो कि कितना लॉस था। ये 3,150 का लॉस था तुम्हारा, पुट में, कॉल में, कॉल 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 कॉल, ये रही कॉल गई थी ना, 3,150 का भाई। सही सही था। ये कैलकुलेट क्यों करके दे रही है मैं 3,150 का? तुम्हें क्यों नहीं पता कि 3,150 का लॉस है? वीकली में कितना डाउन है, मंथली में कितना डाउन है, ऑप्शन रिलेटेबल है, वीक की 24 दिसंबर की इसकी एक्सपायरी है, 24 दिसंबर की एक्सपायरी में ये क्या करेगी, डे लो कितना हुआ है, 281 है, डे हाई कितना हुआ है, 589 है, तुमने 589 में लिया। तो थोड़ा सा ना, थोड़ा सा पेशेंस आ जाएगा ना, तो तुम्हें ना ऑटोमेटिकली चीज़ें ना लाखों में, हज़ारों में, करोड़ों में जाएगी। फिर तुम्हें कोटक जाने की जरूरत नहीं होगी। फिर तुम्हारी ड्रीम डेस्टिनेशन, तुम्हें लंदन जाना है, तुम लंदन जाओगे, तुम्हें यूके जाना है, तुम यूके जाओगे, तुम्हें मर्सिडीज़ खरीदनी है, तुम मर्सिडीज़ खरीदोगे, तुम्हें अपना घर लेना है, तुम अपना घर लोगे। बट पेशेंस, यहाँ पे पेशेंस चीज़ें मांगते, चीज़ें पेशेंस मांगते, चीज़ें टाइम होने पे तुम कहीं नहीं गए भाई, तुम कहीं नहीं। अब तुम लगाओ 299, तुमने 599 में लेते और 299 में भाई 105, भाई 31,000 का लॉस था भाई। होल्डिंग मतलब ये चीज़ें हैं कि तुम
प्रोबेबिलिटी पे खेल रहे हो तो बस लॉस तो अपना ध्यान रखो ना भाई, तुम्हारे अलावा कोई नहीं बताएगा तुम्हारा लॉस क्या है। तुम छोटे छोटे में खुश हो रहे हो, छोटे छोटे में खुश हो रहे हो यार। तुम लास्ट में 2024 देखो ना पूरा का कैसा गया है तुम्हारा। एक्सपायरीज खेली, सट्टा खेला, अब आज बन जाएगा कल बन जाएगा, आज बन जाएगा कल बन जाएगा। अपने अकाउंट में ट्रेड करने के लिए साइकोलॉजी सही नहीं है। 1 लाख रुपए नहीं है कि 1 लाख से सेम ट्रेड कर सको, जनवरी में सेम अकाउंट चला सको, जनवरी के बाद फरवरी में सेम अकाउंट चला सको, मार्च में सेम अकाउंट चला सको, चीज़ें कर सको, जॉब कैसे चला सको, सारी चीज़ें कैसे कर सको, अपने लिए एक कैब बुक कर सको, अपने लिए सारी चीज़ें कर सको, अपने लिए एक अच्छे क्लोथ दिख सको, अपने आप को अच्छा दिखा सको, अपनी थाई को ठीक से करा सको, अपने पेट को ठीक से अंदर कर सको, अपनी सुंदरता पे ध्यान दे सको, लोग तुम्हारे ऊपर अट्रैक्टिव हो, तुम अपने क्लोथ पे ध्यान दे सको, तुम सारी चीज़ों पे ध्यान दे सको। तो भाई जब 300 रुपये जाएंगे तो भाई 31,000 का लॉस होगा 105 क्वान्टिटी में भाई। 31,000 और उसमें 3,150 का लॉस, 3,150 और 31,500 का लॉस था। तो वहाँ पे तुम्हें चीज़ें, पहला जो ट्रेड था जो इतना इम्पेशेंस ट्रेड हुआ, इतना इम्पल्सिव, कहीं भी घुस जाना, सारी चीज़ें हो जाना। फिर उसके बाद तुमने 19 पे ही तुमने पुट में एंट्री ली, 483 में एंट्री ली, 499 में हुआ। फिर दोबारा से 507 में एंट्री ली, 507 में, फिर 540 में एग्ज़िट किया, फिर अगेन 540 में एंट्री ली, फिर 583 में एग्ज़िट किया, फिर 583 के बाद फिर एक लॉट तुमने फिर यहाँ पे तुमने 500, फिर तुमने इसको कितने में लिया, यहाँ पे 642 में ली, 642 में सेल की, 642 में सेल, 642 में 10 बजे के अराउंड करी, 623 में बाई की, 623 में, हाँ तुमने इतना मतलब री एंट्रीज ली थी, ज़्यादा री एंट्रीज ली, और थोड़ा थोड़ा तो 623 में ली, 642 में निकाली, 623 में लेके 623 माइनस 640 तो 42, मतलब 19 रुपये लिए तुमने। 19 गुना 105, 9500। चलो ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट नहीं कर सकते ना तुम चीज़ों पे, क्योंकि तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होगा नहीं होगा तो ट्रस्ट नहीं होगा। फिर तुमने कितना 532 ली और 445 में निकाली, 532 640 545, 113 पॉइंट लिए। चलो बढ़िया, 113 पॉइंट लिए इसमें, 20 में ली, 24 में निकल गए, अच्छी बात है। फिर यहाँ पे जो एंट्रीज बनी ना पुट की, ये बिल्कुल ठीक एंट्रीज थी तुम्हारी। कितनी थी, 51,100 की पुट थी, 51,100 की पुट थी, जो प्रीमियम ऊपर से बिकता है ना। और तुमने इसे ऐसे किया और फिर तुमने 65 में निकाला, 51,100 को तुमने 11 बजे के बाद 465 में निकाला। 51,100 की पुट, 51,100 की पुट, 51,100 की पुट, 51,100 की पुट 11 बजे के आसपास देखना इसे, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, कीन ऑब्जर्व करो। देखो ये कैंडल क्लोज हो रही थी तो यहाँ पे एंट्री नहीं मार रही थी। 11 बजे की जो कैंडल क्लोज हुई ना 46, फिर ये एक कैंडल बनी, फिर यहाँ पे कम से कम जो कैंडल का 50% आ जाती ना, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट एंट्री बनती थी। और तुम्हें लगा लो 11:25 पे तुम्हें टारगेट मिल रहा था, तो वेट तो करो यार। तुम्हें टाइमिंग की भी रिस्पेक्ट नहीं करनी, अपनी भी रिस्पेक्ट नहीं करनी, बस अकाउंट को 20,000 ही 30,000 ही भाई। ये प्रोसेस नहीं है। आई डोंट वांट कि तुम प्रोसेस से फॉलो नहीं कर रहे हो, क्योंकि लॉस होंगे ना फिर 1-1 2-2 3-3 4-4। जो अभी अक्टूबर का 1,70,000 का लॉस काटा है भाई अक्टूबर में, जो ये नाइका में 6 लाख रुपए का लॉस काटा है, और जो ये तुम्हारा अक्टूबर के बाद जो तुम्हारा ये अगस्त में गया था 4 लाख का लॉस गया था, अगस्त के बाद जो तुम्हारा इसमें गया था, अगस्त के बाद ये क्या गया था आपका, जुलाई में जो एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, उसमें पूरा 65,000 के आसपास जो पूरा अकाउंट जीरो करके गए थे जुलाई के बाद जून में जो 4 तारीख के इलेक्शन के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं बचे थे, 3 तारीख को तुम लॉस उठा के गए थे पूरा का पूरा, ऊपर तक जो लॉस उठाया था तुमने 3 जून को। 3 जून के बाद तुम मई में तुम्हारे इतने सारे जो शेयर्स थे उनमें जो लॉस उठाया तुमने। मई के बाद अप्रैल में आओ, जो अप्रैल में तुमने एक्सपायरीज में जो तुम्हारी सेंसेक्स की एक्सपायरी में जो तुमने लॉस उठाया, फिर जाओ मार्च में जो तुमने पूरा 50-60 हज़ार रुपये का लॉस उठाया, फिर जाओ उसमें फरवरी में जो तुमने क्या नाम है उसका, सिद्धार्थ भाई साहब का जो 10 लाख का अकाउंट कैसे उड़ा, फिर जब जनवरी में जो नवीन और सब सारे अकाउंट कैसे उड़े, सारी चीज़ें देखो ना वहाँ पे। तो क्या था, बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन भाई तुम चीज़ों से सीखोगे नहीं,
कभी भी एंट्री ले लोगे 11 बजे के बाद, स्टॉप लॉस क्या था तुम्हें, तुम 20 रुपये लेके लोगे और तुम जल्दी से निकल जाओगे। भाई तुम इतने शाणे हो कि तुम 20 रुपये लोगे और निकल जाओगे, और मार्केट तुम्हें लेके निकलने देगी। जब तुम्हें मार्केट स्ट्रक्चर नहीं पता, मार्केट की मूवमेंट नहीं पता, मार्केट चीज़ें नहीं पता, हाई मार्केट ने सबसे पहले ऐसे ट्रेंड बनाया, फिर ऐसे आया, फिर यहाँ एक स्टॉप लॉस लगता है इसका। ये जो स्टॉप लॉस था वो ऑलमोस्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस लगता, फिर एक टारगेट मिलता, फिर यहाँ पे आई तो ये वाला स्टॉप लॉस लगना था, फिर यहाँ पे गई तो ये वाला स्टॉप लॉस लगना था, यहाँ पे गई तो ये वाला स्टॉप लॉस लगना था। तो भाई स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस विल बी अ देयर। तो ये चीज़ें यहाँ पे तुम्हें सीखनी पड़ेगी, और नोबडी कैन टीच यू। यहाँ पे आएगी, वहाँ पे आएगी, कैसे जाएगी भाई, वहाँ पे कैलकुलेशन। भाई तुम जब बैठ रहे हो ना, ये सट्टा नहीं बजा रहे, कैलकुलेशन इज अ मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। तुम्हारे स्टॉप लॉस डर रहे हो, स्टॉप लॉस ले जाएगी। टारगेट भाई छोटा सा लेके निकल जाऊंगी, भाई इतनी एंट्रीज छोटा सा लेके निकल जाऊंगी। भाई यू आर अ ब्लडी फूल। भाई चीज़ों को ना ध्यान से करोगे ना, तो चीज़ें ना बहुत अच्छे से वर्क करेंगी। जब चीज़ें अच्छे से वर्क करेंगी ना, यू शुड बी ग्रो, और यू शुड बी ग्रो, एंड यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो चीज़ें ना वहाँ पे चीज़ों को ना तो थोड़ा सा ना रिस्पेक्ट करो मार्केट की। अब जिसकी मार्केट ने यहाँ पे एक लो बनाया था 390 रुपये का। अब तुम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जब तुम्हें एंट्री लेते ना, तुमने एंट्री ली थी ये वाली, जब तुम्हारा ये वाली गलत हुई, तो कॉन्शियस होके करो ना भाई। तुम कॉन्शियस भी अनकॉन्शियस होके थोड़ा सा पॉइंट लेके मैं निकल जाऊंगी यार, यू आर वेरी स्मार्ट, है ना, यू आर वेरी स्मार्ट, और मार्केट इज अ डम। 580 में एंट्री लिया तुमने, सॉरी 491 में एंट्री लिया है। जब तुम्हारी एंट्री बनती थी यहाँ पे एंट्री बनती थी आपकी 450 की, 450 की एंट्री बनती थी, और लॉस यहाँ पे था। तो भाई कम से कम तुम ये वाली चीज़ें तो कैप्चर कर पाते। तो वो सारी चीज़ें हैं। चलो छोड़ो सारी चीज़ें, लीव इट। कल के ऊपर बात कर लेते हैं। आज जैसे मार्केट ने चीज़ें कैसे करी और कल कैसे क्या हो सकती है। अब कल मार्केट ना इसी कैंडल के बीच में रहेगा। कल एक कंडीशन बन सकती है, मार्केट इस कैंडल का 50% बनाए। 50% होता है आपका कैंडल का 53,515, 53,515 और 52,700। 53,515 माइनस 52,700, 800 भाग 2, 407 माइनस 407, 53,000, 52,850 है इसकी यार। कितना है, 52,834, 52,830, 434, 52,400 के आसपास, या 52,400 के आसपास, या 52,400 के आसपास मार्केट आएगी, या 52,837 प्लस 400, 53,250 के आसपास दोबारा एक बार कोशिश करेगी। जब 53,250 के आसपास कोशिश करेगी, वहाँ से तुम एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हो। अगर ये नीचे आए तो वहाँ पे आप एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हो। कल देखना पड़ेगा। इफ़ इन केस कल मार्केट ने कुछ मूवमेंट नहीं दिया तो निफ्टी की एक्सपायरी हम बिल्कुल नहीं करेंगे, निफ्टी को ना सेंसेक्स को करेंगे। बस इसमें तुम्हें अभी ध्यान रखना है कि कल थोड़ा सा स्टॉप लॉस थोड़ा कॉन्शियस होकर करना है, क्योंकि चीज़ों में ना तुम इतना स्टॉप लॉस इतने टारगेट वो नहीं कर सकते। थोड़ा कॉन्शियस हो जाओ, बस ज़्यादा कॉन्शियस मत हो। यू शुड बी अ लिटिल बिट कॉन्शियस अबाउट योर ट्रेड सेटअप, योर स्टॉप लॉस, योर टारगेट। तुम यहाँ से 20 रुपये लेने जाओगे, 30 रुपये, भाई ये चीज़ें ना मेरे को ना ये चीज़ें ना सबसे बेकार लगी है तुम्हारी। ये जो ये हवस जो दिखी है तुम्हें, जो तुम ये दिखा रहे हो कि तुम कितने इम्पेशंस हो, तुम कितने रुपये में भी बाय कर सकते हो। 491 में बाय किया भाई, तुम्हें 391 मिली थी, 100 रुपये नीचे कैसे जा सकती है। 100 रुपये में फिर री एंट्री का तुम्हारे अंदर री एंट्री का दम था तुम्हारे अंदर कि तुम री एंट्री मार लो। तो वही वाली चीज़ है ना, तुमने यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया, देखो 451 और 465, 451 और 465, 451, 495 और 460, 565। भाई 30 रुपये का स्टॉप लॉस दिया तुमने यहाँ पे। भाई तुम 20 रुपये लेने गए थे, 30 रुपये दे के जा रहे हो, तो भाई बहुत मुश्किल है पैसा कमाना तुम्हारा, ठीक है। फिर तुम्हें 70 में गए, तुमने लिया 200, 470 में गए। ये वाले ट्रेड तो अच्छे थे तुम्हारे 9-11 पे, 470 में लिए। बट वो जो 470 में लिए, 480 में लिए, 470, 480, 480, 580, 680, 680, 52,200 की पुट थी, 52,200 की पुट देखो। तो वहाँ पे चीज़ों में ना वेट करना सीखो, पेशेंस रखना सीखो, वहाँ पे तुम चीज़ें ठीक कर पाओगे अपनी। तुम ये लगा लो, तुमने यहाँ पे लिया
इस वाली कैंडल में थे 49। अब बस इस वाली 15 मिनट का तो वेट करते ना तुम। यहाँ पे जब वेट करते ना तो ये इनगल्फ हो जाती है, 600 के आसपास जाती है, और 600 के आसपास जाने के बाद ना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारा प्रॉफिट ग्रो हो रहा है। तुम इसे 30,000 करने गए पर बुद्धि से नहीं करने गए, तुम्हारा मन कर रहा था तो तुम करने गए। वहाँ पे कैलकुलेशन नहीं थी, वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट नहीं था, वहाँ पे मनी मैनेजमेंट नहीं था, वहाँ पे साइकोलॉजी तुम्हारा मन के हिसाब से। देख मन भाई तू अच्छी बात है तू करता है, पर थोड़ा बुद्धि की सुन लेगा ना, स्टॉप लॉस लगा लेगा, टारगेट लगा लेगा ना, तो ये वाली चीज़ भी कैप्चर हो सकती थी। और जो कि ये तुमने तुमने यहाँ पे अपोजिट साइड में लेके तुम्हारे लॉसेस हुए हैं ज़्यादा, नहीं तो तुम 12:45 के आसपास तुम ले सकते थे। तो थोड़ा सा मन को काबू करना पड़ेगा, मन को काबू करना पड़ेगा तुम्हें। 150 क्वान्टिटी, हाँ हाँ हाँ, 150 गुना 10 रुपये कितने होते हैं? 1500 होते हैं ना। 150 गुना 10, 150 गुना 10, 15,000 नहीं होते। फिर वो वाली चीज़ें है ना, वहाँ पे स्टॉप लॉस, टारगेट, वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी तुम्हें। And think about yourself, and you should grow. When you are growth, you are the unpredictable and unimaginable person in the world, and when you growing, तो you are the best person in the world। ठीक है, तो कल पे थोड़ा ध्यान दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।